गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो है क्लास 11 का है और इंट्रोडक्टरी क्लास अभी कंटिन्यू कर रहा है। आज इसमें बताने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन टू स्पीशीज। पहले स्पीशीज जान लो क्या होता है। एक्चुअली इसकी हिंदी होती है जाति। जो हम लोग बिहार में रहते हैं वो जाति को खूब जानते हैं। जिस जाति को हम जानते हैं उसको बायोलॉजी नहीं जानता है, और बायोलॉजी जिस जाति को जानता है स्पीशीज को, वो हम लोग नहीं जानते हैं। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज क्या होता है, बायोलॉजिकल जाति क्या होता है, पहले हम लोग अपनी बात कर लेते हैं। माता पिता जिस जात के हैं हम लोग कहते हैं उसी जात के आदमी हैं। बायोलॉजी का जात ये नहीं होता है। बायोलॉजी का जात होता है कि वो सारे जीव जो देखने में एक जैसे हों और आपस में मिलकर संतान उत्पन्न करता हो। जैसे दरभंगा का आदमी हो या अमेरिका का आदमी हो, अगर यहाँ के लड़के की शादी वहाँ के लड़का से कर दें बच्चे तो हो जाएंगे, या यहाँ के लड़की की शादी वहाँ के लड़की से कर दें बच्चे हो जाएंगे। इसका जो जीव जिसके साथ मिलकर संतान उत्पन्न कर सकता है वो उसका जाति हुआ। इसका सारा मनुष्य एक जात में आ गया, सारा बिल्ली एक जात में आ गया, सारा कुत्ते एक जात में आ गया। तो ये अलग अलग जो जीव हैं उसी को अलग अलग हम स्पीशीज कहते हैं, अलग अलग जातियां कहते हैं। यहां हम ये बताने जा रहे हैं आज कि नेचर में बहुत तरह के स्पीशीज हैं। दो स्पीशीज के बीच कैसी रिलेशन है, इसी को हम एसोसिएशन भी कहते हैं। अब इसे लिखे क्या है, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स आर ग्रीन। नेचर में देखना जितने प्लांट्स चारों बगल दिखलाई देते हैं सब के सब ग्रीन होते हैं। ग्रीन क्यों होते हैं, इसका जवाब है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्योंकि उसके बॉडी में खास करके पत्ता में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल से फायदा क्या होता है, और टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस क्रिया में भाग लेता है। फोटोसिंथेसिस क्यों करता है, बाय विच दे सिंथेसाइज देयर, एक छूट गया है, बाय विच दे सिंथेसाइज देयर फूड्स, उससे अपना भोजन तैयार कर लेता है, एंड ऑल्सो प्रोड्यूस CO2, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑक्सीजन भी देता है। विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, माने पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके ये रिएक्शन होती है जिसमें भोजन बनता है और ऑक्सीजन बनता है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन सारे रिएक्शन की लाइट चाहिए। ये जब हाई स्कूल में थे तो लोग 9-10 में वहाँ के टीचर ने बताया प्रकाश संश्लेषण, यही है फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स मिट्टी से जड़ के द्वारा पानी लेता है, और पत्ते में बहुत सारे अपर्चर होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसको स्टोमाटा कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसमें बड़ी में रिएक्शन होता है, और तब भोजन बनता है, ऑक्सीजन बनता है। चूंकि सारा का सारा ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बना लेता है, किसी दूसरे से मांगता नहीं है, इसलिए सो दीज ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। बट ऑल द एनिमल्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स, कि सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो सभी के सभी हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो अपना भोजन तैयार नहीं कर सकता है ग्रीन प्लांट्स के तरह। एक और चीज देखें, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फ्री लिविंग। नेचर में जितने प्लांट्स हैं, जितने एनिमल्स हैं, सबके सब फ्री लिविंग हैं। फ्री लिविंग का क्या मतलब, नॉट रिमेन इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये कि दूसरे जीव के बॉडी के कांटेक्ट में नहीं रहता है। एक कुत्ता को देखा होगा, दौड़ रहा है, दूसरा जा रहा है। बिल्ली है, क्या कहता है, चूहा है, आम का पेड़ है, बरगद का पेड़, सब अपना अलग अलग है। तो ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहता है और अलग अलग चलता भी है एनिमल। एमंग दीज एनिमल्स एंड सम प्लांट्स। अब इस प्लांट्स और एनिमल्स में देखते हैं क्या कि कुछ एनिमल्स, अधिकांश एनिमल्स और कुछ प्लांट्स में
दूसरे जीवों के साथ, दूसरे स्पीसीज के साथ कुछ रिलेशन है। अब वो रिलेशन को कहते हैं इंटर स्पेसिफिक रिलेशन। इंटर बिटवीन स्पेसिफिक स्पीसीज, दो स्पीसीज के बीच जो रिलेशन है उसको कहते हैं इंटर स्पेसिफिक रिलेशन। तो दो स्पीसीज के रिलेशन है कैसा? जैसे दो आदमी के बीच रिलेशन होता है, कहते हैं ना दोस्ती है, दुश्मनी है, ये दो आदमी के बीच है। किसी को माता बोलते हैं, किसी को पिता बोलते हैं, किसी को भाई करते हैं, बहन करते हैं, रिलेशन है परिवार में। यहां दो अलग अलग जीव के बीच क्या रिलेशन है, इसका नाम इंटर स्पेसिफिक रिलेशन। और नेचर में जो रिलेशन देखते हैं, हम तुमको 4 प्रकार रिलेशन बताने जा रहे हैं। पैरासाइटिज्म, कॉमनसेलिज्म, एमेंसेलिज्म और म्यूचुअलिज्म। इसी का दूसरा नाम है सिम्बायोसिस। तो पहला है पैरासाइटिज्म। ये किसको कहते हैं? इसमें देखो फिगर से समझा देते हैं। मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, दूसरा उसके बॉडी के ऊपर रहता है या बॉडी के भीतर रहता है। क्यों रहता है? इसके बॉडी से भोजन खींच के ले लेता है, या इसकी अगर अंदर में है तो इसके बॉडी से भोजन खींच के अंदर ले लेता है। इस तरह की जो रिश्ता, इस तरह की जो दोस्ती, इस तरह का जो रिलेशन है, एसोसिएशन है, इसी को पैरासाइटिज्म कहते हैं। लिखे हैं द एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। दो अलग अलग तरह का ऑर्गेनिज्म है, इन विच, जिसमें क्या होता है, वन लिव्स ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। जिसमें एक रहता है, कहां रहता है? ऑन द बॉडी या इनसाइड द बॉडी। किसका? दूसरे जीव का। इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। खर रहता ही नहीं है। ऑब्टेन्स फूड एंड शेल्टर फ्रॉम इट, और इससे भोजन भी लेता है। और साथ साथ शेल्टर, शेल्टर का तो सुरक्षित स्थान, एग्जाम्पल से बाद में समझा देंगे। वो उसे भोजन लेता है, सुरक्षित स्थान लेता है, इतना फायदा लेता है। एंड ऑल्सो हार्म्स इट। और देखो नेचर का अजीब रिलेशन, उसे फायदा लेता है और जिससे फायदा लेता है उसको हानि पहुंचाता है। इसका मतलब 2 पार्टनर होगा, एक को फायदा, एक को नुकसान। इसी रिलेशन को कहते हैं पैरासाइटिज्म। इन सच एसोसिएशन, इस तरह से क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स आर 2 टाइप्स। एक का नाम है होस्ट, दूसरे का नाम है पैरासाइट। अब जो द ऑर्गेनिजम्स विच रिमेन ऑलवेज इन लॉस, जिस ऑर्गेनिजम्स को, जिस पार्टनर को हमेशा लॉस होता है, इसको कहते हैं होस्ट। जैसे एग्जाम्पल है मनुष्य, काव, इटीसी। अब एग्जाम्पल देता समझा के, जैसे मान लो हम मनुष्य हैं, कोई मच्छर आता है तो कोई दोस्ती करने नहीं आता हमसे। मच्छर आता है, बॉडी के बाहर में सटता है और उसे ब्लड लेके चला जाता है। उसको फायदा क्या हुआ? ब्लड मिल गया। और बदले में क्या करता है? हमको हानि पहुंचाता है। कोई कुछ ऐसे पैरासाइट डाल देता है जो हमको बीमारी पैदा कर देगा, हमको हानि पहुंचाता है। तो जो भी बाहरी जीव हमारे बॉडी से अंदर में रहेगा, बाहर रहेगा, वो हानि पहुंचाता है। दूसरा पार्टनर उसको फायदा हो रहा है। लिखे हैं बट द ऑर्गेनिजम्स विच ऑलवेज रिमेन इन बेनिफिट। लेकिन जो पार्टनर है जो हमेशा फायदे में रहता है, इसी को पैरासाइट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल किसका लिखे हैं? वायरस। अभी तो देखते हो कोरोना का जो डेली अखबार में, टीवी में चर्चा आती है, वो है क्या? वो वायरस है। हमारे बॉडी में जाकर के वो बीमार कर देता है, जान ले लेता है। उसको फायदा ये कि हमारे बॉडी में जाकर के खाता है, पीता है और रिप्रोडक्शन करता है। हमको तो घाटा है। एक नाम सुना होगा प्लाज्मोडियम बच्चों। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है। अगर ये हमारे बॉडी में चला जाए तो इसके अगर बीमारियां होती है, नाम होता है मलेरिया। एस्केरिस हमारे एलिमेंट्री के नाम में रहता है। वो ऐसे एक बेड बग लिखे हैं, खटमल जिसका नाम सुना होगा। ये सभी के सभी कहां रहते हैं? या तो मनुष्य के बॉडी के बाहर
या मनुष्य के बॉडी के भीतर, और सबके सब फायदा लेता मनुष्य के बॉडी से, बदले में उसको हानि पहुंचाता है। सबके सब फायदा कारक, ये फायदा लेने वाला है, ये हो गया कौन चीज? पैरासाइट। और हम चूंकि लॉस में रहते हैं, मनुष्य लॉस में रहता है, इसलिए मनुष्य होस्ट हो गया। एक एग्जाम्पल और लिखे है कसकूटा। बहुत सारे बच्चे नाम सुना होगा। अपने इंडिया में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, इस एरिया में इसका नाम होता है अमरबेल का लत्ती। यह बिल्कुल पतला प्लांट होता है, लेकिन क्लोरोफिल नहीं होता है, भोजन नहीं बना सकता है। तो जो प्लांट क्लोरोफिल है, जिसमें क्लोरोफिल होता है, भोजन बना लेता है, यह प्लांट उसके ऊपर उग जाता है, बनाया भोजन, ग्रीन प्लांट, आइए उसमें से क्या करता है? खींच लेता है भोजन। ये वहीं रहता है, वहीं खाता है, बनाया कुछ नहीं, मेहनत किया कुछ नहीं, लेकिन ले लिया भोजन। तो कसकूटा एक प्लांट्स है, लेकिन पैरासाइटिक प्लांट है जो बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं। जिस प्लांट पर रहता है उसको होस्ट प्लांट कहते हैं। ये हो गया। आगे इसके बाद बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि उधर पैरासाइटिज्म बता दिए, इधर कॉमेंसलिज्म है, एमेंसलिज्म है और म्यूचुअलिज्म है। कॉमेंसलिज्म में देखेंगे तो पैरासाइटिज्म से ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें क्या होता है? द एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। यहाँ भी दो अलग अलग तरह का जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग्स है, वो कांटेक्ट में रहता है। लेकिन इसमें क्या रहता है? इन विच वन ऑलवेज रिमेन्स बेनिफिट। एक को हमेशा फायदा होता है, व्हाइल अदर रिमेन्स नाइदर बेनिफिट नॉर लॉस। नहीं, जो दूसरा पार्टनर है न तो उसको बेनिफिट होता है और न ही तो लॉस होता है। हमने लिखा है एक पार्टनर लॉस बेनिफिट में रहता है, जो बेनिफिट में रहता है उसको कॉमन सेल कहते हैं। दूसरा पार्टनर को न लाभ है न हानि है, अलग से कोई टर्म इसके लिए बायोलॉजी ने नहीं दिया है। इस तरह का जो पार्टनरशिप है कि दो क्या कहता है ऑर्गेनिज्म साथ में रहेगा, एक को फायदा है, दूसरे को न फायदा है न नुकसान है, इसी रिलेशनशिप को कहते हैं, इसी एसोसिएशन को कहते हैं कॉमेंसलिज्म। एक एग्जाम्पल देखना हो, एक प्लांट होता है ऑर्किड्स। ये प्लांट कभी कभी आम के पेड़ पर, मैंगो के पेड़ पर उग जाता है, केवल उसके बॉडी पर बैठा रहता है। वो माँ की खाना पीना सब जो है सो अपना करता है, क्योंकि वो क्लोरोफिलस होता है। केवल मैंगो से एक ही फायदा है कि हमको अपने प्लांट पर, अपने बॉडी पर रहने दो, बस। मैंगो को उसे नुकसान नहीं है, क्योंकि प्लांट का साइज बहुत बड़ा नहीं होता है, मैंगो का प्लांट का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए मैंगो को तो नुकसान नहीं है, लेकिन इसको फायदा होता है ऑर्किड्स को। एक और एग्जाम्पल दिया, बर्नाकल्स। एक छोटा छोटा ये एनिमल्स है जो व्हेल के बॉडी से चिपका रहता है। व्हेल जो खाना खाता है ना, वो छोटा छोटा जो भोजन का टुकड़ा जिसको जूठा कहते हैं वो गिरता रहता है, ये खा लेता है। एक एग्जाम्पल दिया किसका? सी एनिमोन। हर्मिट क्रेग एक समुद्री जीव है, उसके बॉडी पर ये चिपका रहता है, ये चल नहीं सकता है, ये चल सकता है। मान लो ये हर्मिट क्रैब है, इस पर ऐसे करके चला गया, ये चलता रहता है, ऐसे घूमता रहता है और ये भी अपना भोजन पकड़ता रहता है। तो इस तरह से इसके कारण इसको फायदा है, इसको कोई नुकसान नहीं है ना फायदा है, इसलिए हो गया कौन चीज? कॉमन सेल। तो जिस पार्टनर को लाभ है उसको कॉमन सेल कहते हैं, दूसरे पार्टनर को न लाभ है न हानि। एमेंसलिज्म, इससे थोड़ा सा बदलाव हुआ है। इसमें क्या है? द एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। दो अलग अलग तरह का ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ है। इन विच वन ऑलवेज रिमेन्स इन लॉस। यहां एक हमेशा फायदे में था, इसमें एक हमेशा लॉस में रहता है। और जो दूसरा पार्टनर है उसको ना तो लॉस होता है ना तो बेनिफिट होता है। ये मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक।
तो एक पार्टनर को यहां लॉस है, दूसरे को ना लॉस है ना फायदा है, इसी को कहते हैं कंट्रीज एमेंसेलिज्म। जैसे एग्जाम्पल है पेनिसिलियम प्लस बैक्टीरिया। पेनिसिलियम एक फंजाई है, जहां पेनिसिलियम ग्रो करता है अगल बगल के बैक्टीरिया मर जाता है, तो बैक्टीरिया को तो लॉस हो गया, पेनिसिलियम को न लॉस है न बेनिफिट है। और यही कारण है कि आज पेनिसिलियम हमारा एंटीबायोटिक का काम करता है। जो हमारी बॉडी उसका इंजेक्शन जाता है, पेनिसिलियम सब जो केमिकल्स हैं जो डाल दिया जाता है, बहुत सारे बैक्टीरिया मारे जाते हैं। उसका आज बहुत मेडिकल साइंस में पेनिसिलियम एक बहुत ही पुराना और आज भी उसका यूज होता है एज एंटीबायोटिक। एक है म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। हमारे समझ से इस सभी चारों रिलेशन में सबसे अच्छा रिलेशन है। मान लो इसमें दो पार्टनर हैं या दो स्पीसीज है, ए प्लस बी। ए से बी को फायदा है, अब बी से ए को फायदा है, माने दोनों को एक दूसरे से फायदा है, किसी को नुकसान नहीं। यही बात हमने लिखा भी है, द एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। दो अलग अलग जो जीव हैं उसका एसोसिएशन है, रिलेशन है, इन विच जिसमें बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, जिसमें दोनों को एक दूसरे से फायदा पहुंचता है। और इस तरह का जो एसोसिएशन है, इस तरह का जो रिलेशन है, इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। नेचर में से एग्जाम्पल कहाँ मिलता है? एक एग्जाम्पल है लाइकेन। बच्चों अभी चूंकि क्लास 10 का नॉलेज हमारे पास ज़्यादा है, हो सकता है लाइकेन का नाम ना सुना हो, लेकिन अब आओगे 11-12 में तो लाइकेन को थोड़ा विस्तार में समझना पड़ेगा। लाइकेन एक ऐसा प्लांट है जो एल्गी और फंजाई का मिक्सचर है। एल्गी से फंजाई को फायदा है, फंजाई से एल्गी को फायदा है, तो दोनों एक दूसरे को मदद करता है, इसलिए ये क्या कहता है? म्यूचुअलिज्म है। माइकोरिजा, इसमें दो ऑर्गेनिजम्स है, एक फंजाई, दूसरा है हायर प्लांट्स का रूट, दोनों साथ साथ रहता है। कैसे फायदा है लिख दिए इसमें, समझा दिया डिटेल में कि फंजाई क्या करता है। ये जो रूट है हायर प्लांट्स का, उसको मदद करता है मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में मदद कर देता है। माने फंजाई के कारण उस प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई ज़्यादा हो जाता है। और प्लांट बदले में क्या करता है फंजाई के लिए? चूंकि प्लांट क्लोरोफिलस है, भोजन तैयार करता है फोटोसिंथेसिस से, वह तैयार भोजन इस फंजाई को दे देता है। तो फंजाई को तैयार भोजन मिल गया प्लांट से और प्लांट को मिल जाता है, इसके कारण अच्छी अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है सॉइल से। एक एग्जाम्पल और लिखे, पॉलिनेटर इंसेक्ट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। जब प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है तो प्लांट को यह फायदा होता है कि इसका पॉलिनेशन होता है, इससे फर्टिलाइजेशन होती है, इसी से फ्रूट और सीड्स बनता है। इसको क्या फायदा होता है? ये अपने जो प्लांट फ्लावर में तैयार किया गया पॉलन ग्रेन्स है वो इसको देता है। उतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिसमें नेक्टार होता है, रस होता है। नाम सुना होगा हनी बी का। वो प्लांट पर क्यों उमता है? प्लांट से उसको रस मिलता है, पॉलन ग्रेन्स मिलता है, ये इसको फायदा हुआ। और उसको ये फायदा होता है उससे कि यह उसका पॉलिनेशन हो जाता है। एक कॉमन एग्जाम्पल लिखें, बर्ड्स एंड कैटल्स। कभी कभी देखा होगा बच्चों, किसी मवेशी, गाय, बैल, भैंस, उस सबके बॉडी के गर्दन पर कभी कोई चिड़िया देखा होगा। और देखा होगा कि कभी वो चिड़िया को वो मवेशी भगा देता है, कभी नहीं भगाता है। होता क्या है कि उसके कान में छोटे छोटे कीड़े होते हैं। बच्चों एक चीज समझ लो, हमारे तुम्हारे कान में कोई छोटा सा कीड़ा चला जाता है, हम कितने परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम लोग तो मनुष्य हैं, डॉक्टर को बोलते हैं, घर में बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कीड़ा चला गया है, और डॉक्टर निकाल देते हैं या घर के लोग निकाल देते हैं, मदद कर देता है। कल्पना करो कि हमको आवाज़ नहीं होता, हमारी आवाज़ लोग समझ नहीं पाते, हम छटपटाते रहते और कीड़ा हमको परेशान करता रहता। यही हाल होता है मवेशी के साथ।
मवेशी बोल नहीं सकता है, चिल्ला सकता है, लेकिन हम लोग उसकी आवाज़ समझ नहीं पाते हैं। अगर ऐसे मवेशी के कान में कीड़ा है, अगर ऐसे मवेशी के पास गर्दन के पास कोई चिड़िया पहुंचती है तो करता क्या है, बड़ा बढ़िया से ऐसे करके कान को सीधा कर देता, ठीक से देखो, और चिड़िया देखता उसमें कीड़ा टहल रहा है। वो अपना चोंच, जिसको बीक कहते हो, कान में घुसा के चिमटा की तरह से पकड़ता है कीड़ा को और निकाल लेता है और उसको खा भी लेता है। तो मवेशी को यह फायदा हुआ, उसके कान का कीड़ा निकल गया, और बर्ड्स को यह फायदा हुआ कि उसके कान में कीड़ा मिल गया जो भोजन का काम करता है। तो इस तरह दोनों को फायदा है। तो ये छोटा सा पार्ट था इंट्रोडक्शन में, जिसका नाम है एनिमल्स एसोसिएशन या रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। चूंकि 11वीं क्लास है, हम छोटा छोटा वीडियो बना के भेजते हैं, फिर जब चैप्टर पर आएंगे थोड़ा वीडियो का साइज बढ़ जाएगा। एक और चीज़ बच्चों बता देते हैं, अगर ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो, तो कोई फ़ायदा हो रहा हो, तो अपने मित्रों के साथ या जो कोई भी तुम्हारा जान पहचान का मित्र है, उन सारे बच्चों को ये वीडियो का जो लिंक है वो शेयर कर दो, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारा वीडियो को देख लें, अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा हो जाए। ये मेरा एक सुझाव है, ताकि बच्चों को फ़ायदा हो हमारी ओर से। थैंक यू।